मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए इतिहास का चैप्टर नंबर 5 नाम है यात्रियों के नज़रिए से। आज इसका दूसरा टॉपिक है इब्न बतूता। क्वेश्चन आएगा कि इब्न बतूता के विषय में उल्लेख कीजिए, और दूसरा प्रश्न आता है कि इब्न बतूता ने भारत के बारे में जो देखा जो बताया उसके बारे में। तो आज हम पहले भी पढ़ रहे हैं इब्न बतूता के विषय में उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इब्न बतूता जिसका जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को के तंजीर में हुआ था, इसका परिवार बहुत ही शिक्षित था, अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ये भी कम उम्र में बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर लिया, लेकिन इसका विश्वास इस बात में था कि हमें पुस्तकों से ज्ञान के बजाय हमें वास्तविक ज्ञान अर्थात घूम करके ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए इसने कई देशों की यात्रा की और उसी यात्रा क्रम में ये भारत पहुंचा। तो सबसे पहले ये अपने देश से मक्का की यात्रा किया। तो सबसे पहले इसकी जो यात्रा है वो अपने देश से सबसे पहले मक्का गया, और मक्का की यात्रा के बाद मक्का से सीरिया, सीरिया से इराक, इराक से ईरान, ईरान से यमन, और यमन से ओमान होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तटों पर, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तटों के बंदरगाह पर घूमा, और उसके बाद वह मध्य एशिया आया, और मध्य एशिया से वो भारत के लिए यात्रा पर निकला। मध्य एशिया से सबसे पहले वो सिंध पहुंचा, और सिंध से ही उसे ये पता था कि भारत में उस समय भारत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसलिए उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए सिंध से एक दास, एक ऊंट और एक घोड़ा खरीदा, और मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए वहां से चला। सिंध से वो मुल्तान पहुंचा, मुल्तान से वो उच्च पहुंचा, और वहां से फिर वो दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद दिल्ली उस पहुंचा 1333 ईस्वी में, 1333 में वो दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक से मिलकर के उनको ये सारा उपहार दिया। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी, काजी का मतलब होता है प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब ये कुछ समय तक कार्य किया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक से उसको किसी बात को लेकर के मतभेद हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कैद में डाल दिया। फिर बाद में उनके जो आपसी मतभेद थे वो समाप्त हुए और जेल से रिहा किया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन की यात्रा पर भेजा, चीन की यात्रा पर भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक चीन जाने से पहले, मोहम्मद बिन तुगलक चीन जाने से पहले वो पहुंचता है मालदीव, मालदीव पहुंचता है, और वहां भी वो 18 महीने तक काजी के पद पर रहता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता किन दो देशों में न्यायाधीश के पद पर रहा? तो एक भारत और दूसरा मालदीव। मालदीव के बाद वो श्रीलंका गया, और श्रीलंका से वो बंगाल, बंगाल से असम, और असम से सुमात्रा होते हुए वो पहुंचा चीन, और चीन पर कुछ साल वहां रहा। उसके बाद वहां से वापस आया। उसने जो कुछ देखा भारत के बारे में, उसने एक पुस्तक या यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम रेहला या रेहला था। तो प्रश्न आ सकता है कि रेहला किसकी पुस्तक है? तो रेहला इब्न बतूता द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ है कि जो उसने अपने यात्रा के दौरान जो कुछ देखा सुना वही लिखा, और ये खास करके भारत के बारे में लिखा है। और इसने भारत के, ये पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में है। ये पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में है। इस पुस्तक में भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। तो जब भी प्रश्न आए कि रेहला के विषय में उल्लेख कीजिए,
तो बताना है कि रहला इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक उल्लेख है। उसके साथ साथ वह यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, यहाँ की संचार व्यवस्था के बारे में बताता है। तो फिलहाल हमें अब यही जानना है कि उसकी पुस्तक जो रहला है वो अरबी में है। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें वह कुछ ऐसी बातें बताता है जिनमें कहता है कि दिल्ली से मुल्तान तक और दिल्ली से दौलताबाद तक और दिल्ली से ग्वालियर तक, दिल्ली से ग्वालियर तक और दिल्ली से सिंध तक आने जाने में कितना समय लगता है। तो वो बताता है कि दिल्ली से सिंध या सिंध से दिल्ली आने तक 50 दिन लगते थे। सिंध से मुल्तान और सिंध से दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ पे है? तो दौलताबाद है MH मतलब महाराष्ट्र में है। तो इब्न बतूता अपनी पुस्तक में लिखता है कि दिल्ली से सिंध या सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगते थे। दिल्ली से मुल्तान या मुल्तान से सिंध दिल्ली आने में 40 दिन लगते थे और दिल्ली से दौलताबाद या दौलताबाद से दिल्ली आने में भी 40 दिन लगते थे और दिल्ली से ग्वालियर आने में मात्र 10 दिन लगते थे। फिर वो कहता है कि कुछ विशेष स्थितियों में मात्र 5 दिनों में दिल्ली से सिंध डाक को पहुंचाया जाता था और 1354 में वह अपने देश वापस पहुंचा। तो ये इब्न बतूता के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अभी जो क्वेश्चन बनेगा केवल इब्न बतूता के विषय में उल्लेख कीजिए। तो इब्न बतूता के विषय में हमें इतनी जानकारी देनी है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा कि उसने अपनी पुस्तक में भारत की किन बातों का उल्लेख किया, किन शहरों का वर्णन किया, किन शहरों की बहुत तारीफ की और यहाँ के किन 2 विचित्र फसलों के बारे में बताता है। अब वो अगली क्लास में होगा। थैंक यू।